आज दोस्तों बात करेंगे मुस्लिमों के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हलाला। बहुत कंट्रोवर्शियल है हलाला यानी निकाह हलाला। इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे आज आपको। इस्लामी शरीयत में हलाला क्या होता है, हलाला कैसे होता है, इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आपको दूंगा। इंपॉर्टेंट बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हलाला क्या है। देखिए दोस्तों, हलाला को मैं आपसे समझाऊं। अगर दो मुस्लिमों की आपस में शादी होती है, उसके बाद उनका तलाक हो जाता है, 3 तलाक हो जाती हैं। 3 तलाक का मतलब यह है, पति पत्नी को एक तलाक देगा, उसके बाद में कम से कम 40-45 दिन के बाद में फिर वो दूसरी तलाक देगा, क्योंकि इन दिनों के बीच में हो सकता है उनका गुस्सा शांत हो जाए, उनकी लड़ाई शांत हो जाए। कई बार लोग गुस्से में तलाक दे देते हैं। अगर गुस्सा ठंडा हो गया, एक दूसरे को माफ कर दिया, तो दूसरा तलाक होगा। अगर दूसरा तलाक भी उन लोगों ने दे दिया तो कुछ समय दिए जाते हैं, मौलवी आते हैं, परिवार वाले आते हैं, समझाते हैं। एक समय दिया जाता है कि 30-40 दिन रुक जाओ, सोच लो, फिर डिसीजन लेना। लेकिन नहीं, दोनों लड़ाई बराबर किए हैं और दोनों ने तीसरा तलाक दे दिया। तीसरा तलाक का मतलब यह है कि अब दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं। सबके समझाने के बावजूद 2-3 महीने गुजर गए, इन लोगों को 3 बार मौका दिया गया, तीनों बार ये लोग नहीं माने। अब इनका तलाक है, क्योंकि आप लोगों को बताया जाता होगा तलाक 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 होगा ही तलाक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम को बदनाम किया जाता है, मुस्लिमों को बदनाम किया जाता है। अब कुछ इद्दत का पीरियड होता है, 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो इसको तलाक कह देते हैं। और इसके बाद में वो महिला जिसने पहले उस पुरुष से शादी की थी जिसने तलाक दिया है, इसके लिए अब हलाल नहीं रही। हलाल ना रहने का मतलब अब इसके लिए जायज नहीं है। ये पति इस महिला को नहीं रखेगा, तो इस्लाम ने राइट दिया है ये पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन मान लो अगर दूसरी शादी करने के बाद में इसका दूसरा पति मर गया, या इस दूसरे पति ने भी इस औरत को तलाक दे दिया, और ये औरत अब अपने पति के पास जाती है, पुराने वाले के पास, अपनी माफिया मांगती है, और इस पति को भी लगता है यार मुझसे गलती हो गई, मैंने कहां से इसको तलाक दे दिया, तो एक काम करते हैं, इस पत्नी से दोबारा शादी कर लेते हैं। और इस्लाम ने इसका राइट दिया है, क्योंकि अब ये पत्नी इस पति के लिए हलाल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसका पति मर गया या फिर इसके पति ने तलाक दे दिया, तो इसको कहते हैं हलाला। ऐसे नियम क्यों बनाए गए इस्लाम में? ताकि कोई भी फालतू में किसी को तलाक ना दे, जब मन चाहे तलाक दे दे, जब मन चाहे शादी कर ले। इस चीज से रोका गया ताकि तलाक ना रुके। मुस्लिमों के प्रॉफिट मोहम्मद जो क्या कहते हैं, हदीस में कहते हैं कि हलाला के लिए निकाह करने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं, दोनों पर उनकी लानत है। सोचो, लानत भेजते हैं, उनको बुरा समझते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ना ही तलाक दो, ना ही निकाह, ना ही हलाला करो, ना ही तलाक दो, ये बहुत बुरा है। मुस्लिमों की सबसे पवित्र किताब कुरान में इसका जिक्र है कि और अगर उसने उसे यानी पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, तो उसके बाद वह उसके लिए हलाल नहीं है, यानी जायज नहीं है, जब तक कि वह किसी और से निकाह ना कर ले। और फिर अगर वह दूसरा पति मर जाए या तलाक दे दे, तो फिर ये अपने पति से शादी कर सकती है। इसको कहा गया है हलाला, यानी पत्नी हलाल हो गई है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मिथ फैलाते हैं कि हलाला जो है हर तलाक में दिया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, केवल तब जरूरी है जब उसका पति मर जाए या फिर उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। इसके अलावा हलाला के लिए कुछ भी करवा सकते हैं मुस्लिम्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से मना है। दूसरा निकाह की असली वजह जो होती है वो सेटिंग से नहीं हो सकती, जानबूझ के नहीं हो सकती। अगर जानबूझ के किया गया है तो यह हलाला नहीं है। इसके अलावा हलाला हर मुस्लिम पर लागू है? बिल्कुल नहीं। हलाला सिर्फ एक रस्म है? नहीं भाई, ये रस्म नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको इस्लाम में मना किया गया है। मजबूरी में अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। हलाला का मतलब एक पत्नी दूसरे से शादी कर लेती है, वो पति उसका मर जाता है, तो वो अपने पुराने पति के पास वापस आना चाहे तो आ गई, इसको हलाला कह दिया। यानी इस्लाम कहता है कि अगर तुमने किसी पत्नी को तलाक दे दिया है, वो किसी और से शादी कर लेती है, उसका दूसरा पति मर जाता है, अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसको रख लो। क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा है? क्या आप चाहते हो आपकी पत्नी आई है आपके पास, आप उसको भगा दो? आइए इधर आइए। पहला पति पैसे देकर के हलाला करा सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा पाप है ये इस्लाम में। तो बहुत सारे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। कई हदीसों में ये भी लिखा है कि भैया अल्लाह उस निकाह को हलाल नहीं करेगा जो सिर्फ हलाला करने की मकसद से किया जाए। अगर आपने पहले से सोच लिया है कि हम हलाला कर लेते हैं, जानबूझ के अपनी पत्नी को किसी और के पास भेज दिया, तो कुरान में इसका साफ साफ जिक्र है, ये मना है, हराम है, इसकी इजाजत कुरान में नहीं है। तो जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, उल्टी सीधी खबरें फैलाते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर भेजिएगा। आई होप आप लोगों को हलाला का मतलब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। For more, subscribe.